हरे कृष्णा। तो अच्छी वाली एनर्जी के साथ, अच्छी वाली पॉजिटिव एनर्जी के साथ हरे कृष्णा। सबका दिन मंगलमय जाए और अच्छा रहो। और अभी हम पी रहने जा रहे हैं चाय। पहले पियेंगे पानी गर्म, क्योंकि चाय आज हमने अभी तक नहीं पी है। लेट लपीत हो चुके हैं भाई, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। आलस की हद होती है जो हमने आलस कर ली है। मम्मी के यहाँ पे भी जाना है, एक दो चीज़ें मैंने सिली है, उसे भी हमें आप लोगों के साथ दिखाऊंगा। थैला टुकड़ा होगा और क्या होगा हमारी लाइफ में थैला और हम दोनों ही हैं, क्योंकि थैले के बिना हम नहीं, और थैला कहता है कि भाई गीता के ब्लॉगर के बिना हम नहीं। तो गीता के ब्लॉग आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं, और अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं अपनी ज़ुबान पर, अपने अल्फाजों पर काम कर लूँगी। और लेट लपीट में तो सारे काम तो लेट लपीट होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक चीज़ कहना चाहती थी कि मतलब इसे मुझे लगा मैं शेयर करूँ, किसी के मन पे मत कोई ले। और गलतियों के लिए पहले मैं बोल रही हूँ सॉरी अगर मेरी अल्फाजों से किसी को दिक्कत हो। लेकिन इसे मेरे कानों में कई दफ़ा ऐसा पड़ा कि हमेशा लड़के की जो माँ रहती ना, कंप्लेन करती मेरा लड़का बहू के आने के बाद बदल गया। और मैंने सोचा था कि तुम सुधारोगी, तुम ऐसे करोगी। एक बात समझ में नहीं है, 15 साल, 16 साल, 20 साल, 25 साल आपका बेटा आपके पास था, तब आप नहीं सुधार पाएंगी तो कल के दूसरे की घर की आई बेटी से उम्मीद कर रहे हो वो सुधार ले? आपने उसका ही जीवन नष्ट कर दिया। जब आपका बेटा ऐसा था तो इतना मुंह खोलना चाहिए था कि भाई मेरा बेटा ऐसा, या फिर कभी कभार बहू का सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन नहीं लिया। पहला तो ये। दूसरा, कितना भी टाइम, मैं ये नहीं बोल रही हूँ लड़कियाँ गलत हैं, बहुत सारी लड़कियाँ भी गलत हैं, बहुत सारी महिलाएं गलत हैं, लेकिन कई सारी महिलाओं के गलत होने के बावजूद भी कई सारी महिलाएं सफ़र कर रही हैं, उन पर ध्यान ही नहीं जाता है। मैं रोना नहीं रो रही हूँ, पहली बात तो एक बात रही हूँ। तो जब फर्स्ट टाइम कोई बेटा अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है ना, और सास वहीं खड़ी रहती ना, तो उस जगह सास को दरवाज़ा ठोकना चाहिए। भाई हम रोड पर किसी पे कोई हाथ उठाते ना तो भी बोल देते हैं, तो घर में रह के नहीं बोले तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हो कि उस शख्स से, समझ गए ना, आप ही का बेटा दूसरी की बेटी के साथ गलत करते जा रहे हो और आप खाली तमाशा देख रहे हो, मज़े आ रहे हैं, फिर शिकायत किससे कर रहे हो? नहीं करनी चाहिए ना। ऐसे मैंने देखा, उस पे मैं बोल रही हूँ कि कई सारे होते हैं और कई सारे पुरुष भी होते हैं जो हमेशा महिलाओं को कहते हैं मैं खिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ, मैं कमाता हूँ, मेरा घर, ये चीज़ नहीं बनेगी, ये चीज़ नहीं होगी, या फिर मैं 17 घंटा ड्यूटी करता हूँ। भाई जॉब करने तुम बीवियों को नहीं जाने देते, कहते हो कि बीवी जॉब करने जाएगी तो मेरा ईगो हट हो जाएगा, तो बीवी को जॉब करने तुम नहीं देते हो, उसके बाद बीवियों को सुनाते हो और तुमसे ज़्यादा खटकती, क्योंकि तुम लड़ झगड़ के घर की जिम्मेदारियां छोड़कर चले जाते हो। और जो पत्नियां होती हैं ना, वो जिम्मेदारियां छोड़ती नहीं, तुमसे लड़ने के बाद भी तुम्हारी 1000 बातें तुम सुनाते, उसके बावजूद भी वो उठती है खाना बनाती कि जब तुम्हारा गुस्सा शांत होगा तो तुम खाओगे, तुम्हारे कपड़े धोती, तुम्हारे कपड़ों को प्रेस करती, तुम्हारे घर को संभालती, तुम्हारे बच्चों को संभालती, जो तुम नहीं करते। और उसका पैसा क्या? पैसा तो छोड़ो, तुम्हें सम्मान भी नहीं देते, तो सम्मान देना सीख लो। ऐसा मैंने कुछ देखा, मुझे यहाँ पे जब क्लिक होता है तो मैं सोचती हूँ शेयर करना तो बनता है कि शायद इससे सुधर जाओ, वैसे सुधरेंगे नहीं। हमारे दादाजी कहते थे कुत्ते की दुम कभी सुधरती नहीं। तो आज के लिए इतना ही रामायण चर्चा काफ़ी हो गया होगा, है कि नहीं? तो हम पीते हैं चाय और मिलते हैं आपसे सारे सामान लेकर, ठीक है ना? बाय बाय। अरे कृष्ण, बहुत ज़्यादा हो रही है। जब तक चाय नहीं जाती ना, तब तक इस दिमाग हमारे खुरापात चलते थे। एक्चुअली मैं बताऊँ, ये सारी चीज़ें मैंने देखी, मैंने सोचा कि मुझे बनती है ना भाई, क्या करें, हम और आप रूबरू होते हैं। और बहुत से लोग कहते ये सारे डायलॉग ना जो आप बाहर बोलते हो ना, अच्छा नहीं लगेगा, कोई सुनता नहीं, तो इसलिए हमें बाहर बोलना पड़ता है। बाय।
मेरा अच्छा वाला बेस, जहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे से रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाल वाले को देखो, सबसे बड़ा है, हेड है, तो कितना बोझा लेके बैठा हुआ देख रहे हो। और ये है मेरी डायरी, जो मैं बैठती हूँ तो कभी लिख देती हूँ जो कुछ मन में आती बातें। तो ये मेरा खास जगह है, ये मेरी किचन और मेरा बालकनी, जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा सुकून और अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा। और देखिए सबके चेहरे पे स्माइल लेते हैं, जो भी आप टेडी बेयर देखेंगे ना, मुझे तो ऐसा लगता है ना, सच में इन्हें देखो ना तो स्माइल आ जाती है। देखिए कितना हंस रहा है, क्यूट है एकदम। और ये देखो, ये नया सदस्य आ गया है, तो बड़ा क्यूट है। मेरे पास है नहीं तो मैं इन लोगों के लिए एक कमरा बनाती हूँ, वहाँ पे सबको रखती हूँ। तो एक ये है जहाँ मुझे अच्छी वाली एनर्जी आती है इनके साथ वक्त बिताना। और यहाँ पे कभी कभार मैं अपनी डायरी पे ऐसे फोकस करती हूँ, अपनी डायरी लिखती हूँ। मेरी 2 डायरी हो चुकी है, 2 नहीं 3 डायरी हो चुकी है। अब ये चौथी ही एक और है जो मैंने शुरुआत की, ये भरी हुई है, लेकिन इनमें से कभी कभी मैं पन्नों को उठाकर पढ़ लेती हूँ। अच्छा लगता है अपना लिखा हुआ पढ़ना। राइटर नहीं हूँ बट मुझे अच्छा लगता है। कुछ ज़िंदगी ने सिखा दिया, कुछ रिश्तों ने सिखा दिया, उन उलझनों से निकलने के लिए मैं इन पन्नों पर उतार देती हूँ। और उसके बाद हमारे कान्हा जी, और ये मेरा सबसे अच्छा है, ये भी जहाँ मुझे अच्छा वाली एनर्जी आती है। मेरा मंदिर पूरा, मतलब मुझे अच्छा लगता है। ये मेरी माँ लक्ष्मी, और इसके बाद हमारे कान्हा जी। तो मुझे यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है मंदिर का। तो कपड़े हो गए, घड़ी और जाले वाले को साफ कर दिया मैंने साफ। और अभी हमें जाना है मम्मी के, तो बहुत सारे कामों को मैंने निकाले। मैं बोली थी कि जिस दिन मुझे बहुत अचानक में सारे काम निकलते, लेकिन मेरी फेवरेट जगह तो यहाँ पे है भाई। यहाँ के लिए मुझे टाइल्स के लिए अपने एक बनाना है। क्या बनाना है? ये मेरा थैला है भाई, जो मुझे चाहिए रहता है हर जगह। बैग है, तो नीचे पे बिछाने के लिए, ताकि मैं एक बनाने के लिए सोच रही हूँ कि ऐसे चौकोन सा मेरे पास पुराने कपड़े भी रखे, ताकि यहाँ पर बैठ के मैं अच्छे से इन लोगों से हंस बतिया पे और लिखती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ अच्छी वाली एनर्जी मिलती है। डायरी में रखी रहती, मेरी 2 डायरियाँ कहीं और रखी हैं, 3 और एक ये है। तो पुराने डायरिया में रख लेती हूँ कभी कभी इधर, और जो मैंने लिखा हुआ उन्हें पढ़ती हूँ। क्योंकि ये बोलते हैं ना, मैंने पहले ही बता दिया, कुछ ज़िंदगी ने, कुछ रिश्तों ने, कुछ वक्त ने बहुत कुछ सिखाया है, तो उन्हें पन्नों पर उतारती हूँ। और फिर जब कभी मैं एकदम वो हो जाती हूँ, मतलब एकदम बोलते हैं ना, वो फेस एक आता है जहाँ एकदम हम कुछ नहीं है, या फिर ऐसा होता है सबकी लाइफ में कि अब क्या करें, आगे क्या होगा, या फिर बहुत ज़िंदगी से उलझनों में रहती हूँ और टूटी बिखरी रहती हूँ। तो हरे कृष्णा मंदिर चली जाती हूँ, कान्हा जी के मंदिर में चली जाती हूँ, सारे सवालों के जवाब वहाँ मिल जाते हैं। और वहाँ से जो कुछ, वैसे बचता कुछ नहीं है, वहाँ पे सारे सवालों के जवाब वो दे देते हैं। बट फिर उसके बाद मैं अपनी डायरी को उठाती हूँ, जो मैंने लिखा हुआ है, जो पुराने हैं, वो जो भर हो चुकी हैं, उन डायरियों को उठाती हूँ और उनमें से कोई भी एक पन्ना पलट कर पढ़ने लगती हूँ। तो फिर ये होता है कि यार, मैं इतना सब हो गया, अब क्या, अब बेहतर ही है। तो बेहतर की तलाश में हमेशा चलते रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इन पन्नों में मेरी फ्रेंड भी है, जिनका मैं हमेशा जिक्र करती थी, उनके भी कुछ अल्फाज है, तो उन्हें याद कर लेती हूँ। वैसे उन्हें कभी भूली नहीं हूँ, बट उन्हें भी याद कर लेती हूँ। वो बहुत अच्छी चीज़ें मुझे बोलती थी, अच्छी एनर्जी वाली चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, जो आज मेरी लाइफ में, बस अफसोस की बात है वो मेरे साथ नहीं तो ना आप क्या बोले, अब उनका जिक्र नहीं तो बहुत बुरा कीजिए। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अभी अपनी बेटी के लिए साबूदाना बनाऊंगी, क्योंकि उसका फास्ट है, तो उसके लिए साबूदाना बना के रख के फिर जाऊंगी। वैसे घर में कुछ काम नहीं, कपड़े भी धोने हैं, घर में कुछ नहीं रहकर, जो कहते हैं ना। और इसके बाद मेरी छोटी बहन है, बोलते हैं ना, रिश्तों को बनाने के लिए खुद को खर्च करना पड़ता है, ये यकीन मानिए। कैसे देख रहे हैं, वक्त खर्च करना पड़ता है। तो मेरी जो बहन है गायककार, जिनका नाम तो सबको पता होगा, उनका मेरा होता है, तो हम ऐसे सीरियस मूड में नहीं बात करते, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में उलझनों में उलझी हुई है, मैं भी अपनी लाइफ के हर एक शख्स अपनी लाइफ के उलझनों में उलझा हुआ। तो जब हम मिलते हैं, और ऐसे हम हमेशा मिलते हैं तो फिर कुछ वीडियो ऐसे फनी वाले डांस के बनाते हैं, जो मेरे घर पे आई है, तो वो भी मैं आगे लगाऊंगी क्लिप। बहुत मजा, ऐसी छोटी बहन हो तो बात कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी कैसे होता है ना, वो आ गया है, वो आ गया है, वो आ गया, नो, बात कर लीजिए। ये ज़्यादा कुछ हो गया नहीं। दीदी ये मेरी फ्रेंड का था, वो हमेशा कुछ भी ऐसे करती थी, ऐसे नहीं, ऐसे कुछ ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि बहुत याद आई, इसे बहुत मिस कर रही हूँ, होली आने वाली है। तो
अब हम जाते हैं, नहीं तो बहुत सारे काम बाकी हैं पेंडिंग।